अरे यार, तुम सब बोल के पिछले एक्सरसाइज जब मैं प्रश्नावली 3.1 कराया था, तुम सब बोल के आए क्यों नहीं हवेली पे हैं? रास्ता भुला गए हो या पता नहीं है? देखो, झोपड़ी वाली हवेली है, वहीं पर आकर आना पड़ेगा। धूप लगेगा और पानी भी अच्छा नहीं मिलेगा भाई। जो सुविधा है वही ना दूंगा। देखो, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन 3.2 के अंदर जो भी चीज़ें पढ़नी है सब रफा दफा कर देंगे, ठीक है? तब ना जाके प्रश्नावली अच्छे तरीके से लेक्चर में करेंगे। तो वह आज इंट्रोडक्शन वीडियोज़ होने वाला है, उम्मीद करता हूँ मज़ा आएगा। अभी का अदिश का गुणन। अब देखो यार मेरे भाई, गुणा सीखना है। अगर मान लो सपोज मान लो ए बराबर तुम्हारे पास दे दिया 4 2 6 4 दिया है, ठीक है? और मान लो बी बराबर तुम्हारे पास दे दिया 4 3 2 और 4 दे दिया। हमें इन दोनों में गुणा करना सीखना है, यानी कि हमें ए बी निकालना सीखना है। समझ रहे हो? जब इस तरह से ए बी कहेगा निकालने के लिए, यानी कि इसको सबसे पहले तो चिपका के लिखो 4 2 6 और 4। अच्छे से समझना, बिल्कुल मज़ा आएगा यार, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। समझ नहीं आएगा तो हवेली तो फिर रखे हम लोग गुणा कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट समझो। पहले ऐसे जाते हैं, फिर जोड़ते हैं, ऐसे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले गुणा होता है इन दोनों में क्या होता है? गुणा होता है, फिर जोड़ के, फिर ऐसे जाके, फिर ऐसे आके हम लोग जोड़ते हैं। यानी पहले वाले साथ गुणा करके जोड़ के फिर गुणा करते, फिर जोड़ते, फिर, यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे, ठीक है? यानी 4 में 4 का पहले गुणा कर देंगे, 4 गुणे 4, और जोड़ देंगे 2 में 2 का गुणा करके। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? ऐसे जा रहे हैं, यानी 4 के साथ 4 कर दिए, इस 2 के साथ इस 2 को गुणा करके दोनों जोड़ दिए। अब जब तक कि पहला लाइन के साथ इस सब का गुणा नहीं होता ना, तब तक हम करते हैं। तो पहला स्तंभ का गुणा कर दिए, अब इसी पहले पंक्ति को उठा के अब इस दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। यानी 4 में 3 से गुणा कर दिया तो 12, प्लस 2 में 4 का गुणा कर दिया तो हो गया 8। समझ में आ गया? यानी इस पहले पंक्ति को हम लोगों ने 4 को और 2 को उठाया था, और सबसे पहले हम लोगों ने इस वाले के साथ गुणा करके यहाँ लिख दिया, और फिर यहाँ गुणा करके यहाँ लिख दिया, और गुणा करने के बाद जोड़ते हैं। यहाँ पर डिटेल में लिख देता हूँ, है ना? 4 गुणे 3 और प्लस में 2 गुणे 4। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस दूसरे वाले लाइन को उठाएंगे, यानी कि 6 को और 4 को हम लोग उठाएंगे, और इस सबसे पहले 4 और 2 से गुणा करेंगे। यानी 6 को 4 से गुणा कर दिया, ठीक है? और इस 4 को 2 से गुणा कर दिया। समझ में आ गया होगा? फिर इसी को उठाएंगे, यानी फिर 6 4 को उठाएंगे और इस वाले से गुणा करेंगे, यानी 3 से और 4 से, यानी 6 18 हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम लोगों ने 6 गुणे 4 किया, उसके बाद 4 गुणे 2 किया, ठीक है? उसके बाद इस वाले पार्टी को हम लोगों ने लिखा और 6 गुणे 3 किया, ठीक है? और प्लस में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? 4 गुणे 4 किया। अब यहाँ पर चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया। 6 में ऐसे गए ना, 6 6 24, 4 दूनी 8, ठीक है? और 6 में 3 से 6 3, और 4 में 4 से 4 4, ठीक है? अब इसको हम बंद करके बेसिकली लिख देंगे, यानी कि 4 4 के 16 प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12 और 8, ठीक है? और 24 और 8 गुणा करके लिख रहा हूँ, इतना तो आता है आपको, और 18 प्लस का 16। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आ गया होगा। अब इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 16 4 हो जाएगा 20, 12 8 हो जाएगा 20, 24 8 हो जाएगा 32, और 18 16 हो जाएगा 34। चलो, कोई जोड़ने में गलती हो गया क्या? होगा तो भाई तुम सब तो स्मार्ट बंदे हो, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। गुणा करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि ये क्या होता है। तो इधर का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया। एक तो गुणा करने का तरीका पता चल गया। इसमें सेम आपको दे सकता है, एक और लेवल में आपको बताता हूँ, 1 मिनट, ठीक है? थोड़ा सा लेवल और आपको इसमें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जब करोगे ना तब को मज़ा आएगा। सपोज मान लो आपको ए से बी में गुणा करना है फिर से, और ए का मान 3 गोला दे दिया है। ध्यान से समझना, ये भी तो सीखना है, इसी पे तो ज़्यादा क्वेश्चन आता है मेरे भाई, ठीक है? देखो, मान लो कुछ भी दे दिया, 3 गुणे 3 का दे दिया, समझ रहे हो? समझना ध्यान से। तो हम लोग वैसे ही गुणा करेंगे, यानी कि पहले वाले लाइन को ऐसे उठाएंगे, समझ रहे हो? और ऐसे हम लोग गुणा करेंगे, यानी कि ऐसे जाके ऐसे गुणा करते हुए, जोड़ते हुए हम लोग आएंगे। यानी पहले 4 को 4 से गुणा कर देंगे 16, प्लस इस 3 को इस 2 से कर देंगे 6, प्लस 2 को 2 से कर देंगे, हो जाएगा 4। यानी पहला पंक्ति उठा के इस पहला स्तंभ से कर दिया, पहले पंक्ति को दूसरा से भी लड़ाएंगे, फिर तीसरा से भी लड़ाएंगे। यानी कि अगर हम 4 से 6 में कर देंगे तो 24, फिर इस 3 को 4 से कर देंगे तो 3 4 के 12, फिर इस 2 को इस 1 से कर देंगे तो 2 एकम 2, और फिर से इसी पहले वाले को उठा के इस तीसरे वाले से करेंगे, यानी कि 4 गुणे 8 हो जाएगा 32,
4 बटे, अरे यार 4 बटे 32 प्लस 3 चौके 12 प्लस 2 एकम 2। उम्मीद करता हूँ कि ये पहला लाइन जब मैंने उठाया और तीनों के साथ गुणा करके तीनों को अलग अलग लिख दिया जोड़ जोड़ के, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जब हम दूसरे लाइन की तरफ आते हैं तो इस दूसरे वाले लाइन को उठा के इन सभी से गुणा करते हैं, यानी कि 4 चौके 16 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 दूनी 12 और 4 छके 24 प्लस 2 चौके 8 प्लस 6 एकम 6 और 4 बटे 32 प्लस 2 चौके 8 प्लस 6 चौके 24। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भाई कैसे बता रहे हो इतना तेज़, तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आगे इस तीसरे वाले लाइन को अब उठाएंगे इसको। ठीक है, तो 4 चौके हो जाएगा 16 प्लस पहले लाइन से कर रहे हैं 2 दूना हो जाएगा 4 प्लस 6 दूना हो जाएगा 12 और 4 छके हो जाएगा 24 प्लस 2 चौके हो जाएगा 8 प्लस 6 एकम हो जाएगा 6 और इसी को उठा के तीसरे वाले लाइन में आते हैं तो 4 बटे हो जाएगा 32 प्लस 2 चौके हो जाएगा 8 प्लस 6 एकम हो जाएगा 6। अब इन सब को जोड़ दो, 16 6 22 4 होता है 26 और 24 में 12 जोड़ दो हो जाएगा 36 में 2 जोड़ दो हो जाएगा 38 और 32 में 12 जोड़ोगे 44 और 2 कितना हो जाएगा 46। कहीं जोड़ में गलती होगा मैनेज करना। 16 4 20 और 20 से 12 क्या होता है 32, वैसे तो होता नहीं है मेरा, कम ही होता है। 24 8 32 और 32 6 क्या होता है 38 और 32 में 8 जोड़ोगे 40 और 40 और 24 कितना होता है 54 64। ठीक है, चलो और 16 4 20 और 12 होता है 32, है ना। यहाँ पर गलती कर दिए हैं क्या, कहीं गलती नहीं, वही चीज़ें ले रखा है यार 4 2 6, तो चीज़ जो इतना बीच वाला चीज़ें आ रखी है इसमें भी बीच वाली चीज़ें आ रखी होगी। चलो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और 24 8 होता है 32 और 6 होता है 38 और यहाँ पर भी आ जाएगा तुम्हारा 64। उम्मीद करता हूँ कि 3 गुणे 3 का आपको गुणा करने आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट में आप ले सकते हो। तो हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर आते हैं एंड अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें आपको सबसे पहले इस वाली चीज़ को समझनी है मेरे भाई, ये मैंने समझने के लिए आपके लिए ले रखा है। रीड अभी क्या होता है, रीड आपको पता है माइनस चिन्ह को रीड हम बोलते हैं। तो जब ए बराबर तुम्हारे पास कुछ भी दे दिया तो हम उसको माइनस में लिख देंगे। सपोज इसका एग्जांपल यहाँ मान लो हमारे पास इतना सारी चीज़ें दे रखी है ए बराबर, तो हम इसको सबको माइनस में करके लिख देंगे, यानी -4 -2 -6 और -8 ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो -a बराबर, है ना। -a यहाँ भी दोगे तो इधर अंदर देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप दे सकते हो अंदर भी, है ना। तो कॉन्सेप्ट लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो मैंने यहाँ बता दिया कि ए को हम लोग माइनस ऐसे सूचित करते हैं, अंदर भी माइनस का चिन्ह आप लगा सकते हो। बिल्कुल भी क्लियर वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि -a का मान इतना है तो ये सब क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो इधर उधर वाली चीज़ों को भूल जाए, छोटा सा चीज़ था जो कि ऑब्जेक्टिव में शायद पूछेगा तो आपको करना होगा। अवयवों का गुणन, गुणन तो मैंने आपको बता दिया, वही चीज़ें थी जो पहले थी। ठीक है, क्या थी, अवयव का अदिश का गुणन था ये, है ना। तो अदिश का गुणन था और आगे भी गुणन है, तो सिंपल सा बात है, सब एक ही तरह के हैं। अगले हम लोग बढ़ते हैं। अब कुछ भी नहीं है मेरे भाई, 2-3 ही चीज़ें थी। ठीक है, चलो अवयव का गुणन आपने सीख लिया, 12 13 अवयव का गुणन सीख लिया आपने। एक और पेश करके मैं अवयव का आपको योग है और अवयव का अंतर आपको तो पता है, अवयव का अंतर आपको पता है मेरे भाई। अवयव का अंतर आपको पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है अवयव का योग। क्या पढ़ना है, एक अवयव का योग पढ़ना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अगर ए का मान तुम्हारे पास कुछ भी दिया है, मान लो इतना दिया है, तो बी का मान भी तुम्हारा इतना ही दिया होगा, मतलब नंबर चेंज रहेंगे। मतलब अगर ये 2 गुणा 2 का अवयव है तो भी 2 गुणा 2 का अवयव होगा, यानी कि इसमें अगर 2 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ है तो इसमें भी 2 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ होगा, तब हम इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर अंतर सीख रहे हैं तो अंतर का मतलब होता है घटाना। अगर हम ए में से बी को घटा रहे हैं तो यानी 4 में 4 जाएगा तो 0, 2 में से 8 जाएगा तो -6, 6 वाले 2 जाएगा तो 4 और 4 वाले 4 जाएगा तो 0। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर हम यहीं योग की बात करें, a + b को अगर हम जोड़ दें तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, क्योंकि संख्याएं दोनों तरफ बराबर है तो जोड़ देंगे। अगर मान लो 3 गुणा 3 का होता है, 2 गुणा 2 का होता है, कैसे जोड़ते हैं, इसका कोई नियम ही नहीं है। जोड़ और घटाव के अंदर में बराबर रहना चाहिए। 4 में 4 जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा और 4 में 4 जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको a + b भी समझ में आ गया होगा। तो ये आपका था बेसिक इंट्रोडक्शन 3.2 का।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से पसंद आ गया होगा। और आगे हम लोग 3.2 जब करेंगे वन शॉट तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो तो क्लियर हो गया मेरे भाई, ठीक है ना। ए मान इसमें ले रखे हैं, ए का मान, और ये तुम्हारा है बी का मान। ठीक है, चलो तो आगे की वीडियोज़ में हम लोग करेंगे, है ना, प्रश्नावली वाली पार्ट है। बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा मैथ में। अपना इनके ऐप डाउनलोड करके एनरोल करके बैच लो, आराम से पढ़ाई करो। वहाँ पर PDF सब चीज़ मिल ही रहा है। तो जो लोग बैच लिए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, नहीं लिए हैं तो लो, दोस्तों को बताओ कि लेने के लिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।